हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम पढ़ने वाले एमपी बोर्ड क्लास 6 एनसीईआरटी हिंदी चैप्टर नंबर 3 हाल की जीत। इसके क्वेश्चन आंसर को भी सॉल्व करेंगे दोस्तों हम। तो दोस्तों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। हम दोस्तों अब चलते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। बाबा भाती रहते थे कुटिया में, मंदिर में, राजमहल में, बड़े भवन में। तो इसका दोस्तों आंसर होगा कि मंदिर में। बाबा भाती को खड़क सिंह ने रोका। क्या बनकर रोका दोस्तों? अपाहिज बनकर, वैद्य बनकर, किसान बनकर, पुजारी बनकर। तो दोस्तों इसका आंसर होगा अपाहिज बनकर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर दोस्तों। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो कहा है दोस्तों, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी खालिस्तान अंकित हो जाती। इसका आंसर होगा छवि। कहा है दोस्तों, बाबा भारती को खड़क सिंह खालिस्तान पहुंचे। कहाँ पहुंचे दोस्तों? अस्तबल में। गा है दोस्तों, ओ बाबा इस केंगले की सुनते जाना। गा है दोस्तों, अब कोई किसी खालिस्तान की सहायता से मुंह ना मोड़ेगा। किसकी दोस्तों? गरीबों की। अब आते हैं दोस्तों हम क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन नंबर 3, एक या दो वाक्य में उत्तर दीजिए। कहा है दोस्तों हमारा, बाबा भारती अपने घोड़े को किस नाम से पुकारते थे? तो बाबा भारती अपने घोड़े को दोस्तों सुल्तान नाम से पुकारते थे। खड़क सिंह कौन था? तो खड़क सिंह उस इलाके का खूंखार डाकू था। गा है दोस्तों, खड़क सिंह बाबा भारती के पास क्यों गया? इसका आंसर है दोस्तों, खड़क सिंह बाबा भारती के पास उनके घोड़े सुल्तान को देखने की चाह से गया था। गा है, खड़क सिंह ने जाते समय बाबा भारती से क्या कहा था? खड़क सिंह ने जाते समय बाबा भारती से कहा था कि बाबा जी मैं यह घोड़ा आपके पास ना रहने दूंगा। डा है दोस्तों, खड़क सिंह ने अपने को किसका सौतेला भाई बताया था? इसका आंसर है, खड़क सिंह ने अपने को दुर्गादत्त वैद्य का सौतेला भाई बताया था। अब आते हैं दोस्तों हम विस्तार वाले क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन नंबर 4, 3 से 5 वाक्यों में उत्तर दीजिए। पहला है का बाबा भारती की दिनचर्या क्या थी? तो इसका आंसर है दोस्तों, बाबा भारती गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे और भगवान का भजन करते थे। अपने घोड़े सुल्तान को अपने हाथ से खरहरा करते थे। वे खुद ही उसे दाना खिलाते थे। उस घोड़े के बिना उनका जीवित रहना असंभव ही था। क्वेश्चन नंबर खा दोस्तों, विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। यह कथन बाबा भारती ने किससे और क्यों कहा? और इसका उत्तर है दोस्तों, विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। यह कथन बाबा भारती ने डाकू खड़क सिंह से कहा। बाबा भारती ने यह बात इसलिए कहा कि खड़क सिंह को सुल्तान को देखने की चाह थी। जो भी कोई उनके घोड़े की प्रशंसा करता वे अति प्रसन्न होते और खुशी से उसका गुणगान करने लगते। गा है दोस्तों अब क्वेश्चन, अपाहिज ने बाबा भारती से क्या कहा था? इसका आंसर है, अपाहिज ने बाबा भारती से कहा कि ओ बाबा इस केंगले की सुनते जाना। वह वृक्ष की छाया में पड़ा करा रहा था और उसने बाबा से कहा कि वह दुखिया है, वह दया का पात्र है। उसे वहां से 3 मील दूर रामबाला तक जाना है, अतः उसे घोड़े पर चढ़ा लें, परमात्मा उनका भला करेगा। अब आगे क्वेश्चन गा है दोस्तों, बाबा भारती ने खड़क सिंह से घटना को किसी के सामने प्रकट न करने के लिए क्यों कहा? अपाहिज, इसका आंसर है, अपाहिज बने खड़क सिंह को बाबा भारती ने अपने घोड़े पर बैठा लिया। उसने घोड़े की पीठ पर बैठते ही लगाम को झटका देकर छीन लिया और घोड़े पर तन कर बैठ गया और घोड़े को दौड़ा लिए जा रहा था। तब बाबा भारती ने खड़क सिंह से तेज आवाज में कहा कि वह इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करे, क्योंकि इस घटना को जानकर कोई भी आदमी किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, सोचिए और बताइए। कहा है दोस्तों, क्या खड़क सिंह द्वारा अपाहिज बनकर घोड़ा ले जाना उचित था? इसका आंसर है, खड़क सिंह बाबा भारती के सुल्तान नामक घोड़े को किसी भी तरह प्राप्त कर लेना चाहता था। वह इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। उसने अपाहिज के रूप में अपने आप को प्रदर्शित किया। बाबा भारती को उस अपाहिज पर दया आई और अपने घोड़े पर बैठा लिया। थोड़ी ही देर में घोड़े की लगाम पर झटक कर वह घोड़े को बस में कर चल दिया। इस तरह उस घोड़े को ले जाना उचित नहीं था, क्योंकि जो भी इस घटना
को सुनेगा वह भी इस कृत्य को अच्छा नहीं बताएगा, क्योंकि फिर गरीब की कोई भी व्यक्ति सहायता करने के लिए तैयार नहीं होगा और इस तरह गरीबों का विश्वास खत्म हो जाएगा। कहा है दोस्तों कि इस तरह उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। इस वाक्य का आशय स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों बाबा भारती ने यह शब्द कि अपाहिज बनकर घोड़े को छीन लेने की घटना को सुनकर कोई भी गरीब पर विश्वास नहीं करेगा, यह सब खड़क सिंह के कानों में लगातार गूंजते रहे थे। वह सोचने लगा कि बाबा कितने ऊंचे और पवित्र भाव के व्यक्ति हैं। इन विचारों वाला यह बाबा वास्तव में मनुष्य ना होकर साक्षात देवता है। खड़क सिंह ने घोड़े को चुपचाप ले जाकर उसके अस्तबल में बांध दिया और वहां से चल दिया। उस समय बाबा के विचारों में प्रभावित डाकू खड़क सिंह की आंखों में नेकी के आंसू थे। खड़क सिंह का बाबा के विचारों से परिवर्तन हो गया, वह एक भला आदमी बन गया। क्वेश्चन नंबर 6, अनुमान और कल्पना के आधार पर उत्तर दीजिए। यदि बाबा भारती घोड़ा नहीं दिखाते तो खड़क सिंह क्या करता? तो दोस्तों इसका आंसर है कि यदि बाबा भारती घोड़ा नहीं दिखाते, खड़क सिंह उस घोड़े के गुणों की जानकारी स्वयं न कर सकने से उसको ना चढ़ाता। कहा है दोस्तों यदि बाबा भारती अपाहिज की आवाज सुनकर घोड़ा नहीं रोकते तो खड़क सिंह क्या कर सकता था? इसका आंसर है अपाहिज की आवाज सुनकर बाबा भारती घोड़े को नहीं रोकते तो खड़क सिंह निश्चय ही बाबा भारती पर आक्रमण करता और घोड़े को छीन ले जा सकता था। रहा है दोस्तों इसका क्वेश्चन एक और बचा है। यदि बाबा भारती की जगह आप होते तो क्या करते? इसका आंसर है यदि बाबा भारती की जगह अगर बाबा भारती की जगह मैं होता तो उस अपाहिज बने डाकू खड़क सिंह की वास्तविकता का पता लगाता और हर तरह घोड़े को छीन ले जाने से रोकने की कोशिश करता। दोस्तों आज के क्वेश्चन आंसर ये रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।